इस वीडियो में हम लोग एसेंचर का जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनका सिलेबस देखने वाले हैं और साथ ही साथ हर एक सेक्शंस को काफी इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एसेंचर का जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसके टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रिसोर्सेज को फॉलो करके गारंटीड पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा सेक्शंस होते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसमें हमारा तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं इंग्लिश एबिलिटी के, दूसरे आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें हमारे नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हमारा जो टाइम मिलता है 50 मिनट्स का। वैसे ही हमारा टेक्निकल असेसमेंट होता है। इसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एप्लीकेशन और एमएस ऑफिस के, फिर सूडो कोड आते हैं जो सी प्लस प्लस, जावा, सी और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा होते हैं 40, और 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। बेसिकली ये जो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी होता है और जो टेक्निकल असेसमेंट होता है, ये दोनों मिलकर एक टेस्ट होता है जिसमें हमारा 90 क्वेश्चंस होते हैं, 50 इसका और 40 इसका, और हमें टाइम मिलता है 90 मिनट्स। तो जब आप इसको क्लियर कर पाते हो, जब आप कॉग्निटिव एबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं, तो आपके पास कोडिंग असेसमेंट का क्या आता है, लिंक आता है कोडिंग। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा जो काफी बेसिक लेवल का होता है। इसमें एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहता है। तो आपको 45 मिनट्स में दो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो फर्स्ट राउंड है कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट, ये हमारा एलिमिनेशन राउंड है। मतलब अगर आप इसके सेक्शनल कटऑफ को पार नहीं करते हैं तो आप यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। आप फर्दर इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें आप अपेयर नहीं हो सकते। तो आपको जो फर्स्ट राउंड है कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल एबिलिटी, इसको आपको काफी ध्यान से देना है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन होगा आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे आप इसको दे देते हो तो आपके पास एक कोडिंग असेसमेंट का लिंक आता है। इसमें आपको दो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपका क्या है, मैंडेटरी राउंड। मैंडेटरी मतलब अगर आप इसमें पास नहीं भी होते हो तो कोई बात नहीं, आपको मैंडेटरली इसमें एपियर होना है। इसमें क्या होना है, एपियर। इसके अलावा आपका एक और राउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन राउंड। इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वोकैबुलरी, ये सब आपका चेक किया जाता है कि आप कॉर्पोरेट में टिक पाएंगे कि नहीं, आपका इंग्लिश कैसा है, आप इंग्लिश को समझ पाते हैं कि नहीं। तो ये भी काफी आसान टेस्ट है। इसमें आपको 20 मिनट मिलता है और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब इन तीनों राउंड को आप क्लियर कर लेते हैं, और बेसिकली बोले तो आप जब फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं और सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में जब आप मैंडेटरी अपियर हो जाते हैं, तब आपका क्या होता है, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू। जैसे आपको पता है कि जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो अपना एक इंटरव्यू लेती हैं। तो उनमें आप जो प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने कॉलेज में, या फिर जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, या फिर जो आप लैंग्वेज पढ़े हैं, जितना भी आपने स्किल सीखा है, उसके आधार पर आपका इंटरव्यू होता है। और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा से परफॉर्म करते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए मैं आपको इन डेप्थ सिलेबस अब काफी अच्छे से बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप कहाँ से रिसोर्सेज फॉलो करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एप्टीट्यूड का सिलेबस, जिसमें जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आपको राइट डाउन कर लेना है, ताकि आप क्वेश्चन को काफी अच्छा समझ पाएं और समझ पाएं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है। इसके अलावा ये हमारा वर्बल एबिलिटी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वैसे ही बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन है। फिर हमारा आता है क्रिटिकल रीजनिंग, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, और इसके अलावा हमारा आता है टेक्निकल असेसमेंट। जैसे मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल असेसमेंट में बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है। मैं आपको सारा का सारा यहाँ बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो और आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो। और आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आप इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना चाहते हैं सिर्फ एक जगह से, तो हमने आपके लिए एक ई बुक तैयार किया है जिसमें जितने भी इसके सेक्शंस हैं, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स, टेक्निकल असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप इस लिंक पर जाकर मैं आपको सारा सारा क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको एसेंचर को क्लियर करने में कोई रोक ही नहीं सकता है। सिर्फ आप ही रोक सकते हैं अगर आप प्रिपेयर नहीं करें तो। अगर आप इसको अच्छा से प्रिपेयर करते हैं, सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं,
और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि जो नंबर होता है मोस्टली बिजी होता है, तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं। और सिंपली जैसे आप इस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पर। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं सारा का सारा एसेंशियल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर गारंटीड सिलेक्शन ई बुक। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। आप सारा का सारा यहाँ सिलेबस भी देख सकते हैं। सिंपली आप क्या करना है, यहाँ पेमेंट कर देना है, और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास ए ई बुक आएगा, एक एसेंशियल असेसमेंट सिलेबस के साथ साथ इसका जितना भी क्वेश्चन है आप देख सकते हो 239 पेज का इसमें है। आपको हर एक क्वेश्चन को का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद आंसर मिलेगा, ठीक है, हर एक सेक्शन का। और साथ साथ बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सूडो कोड। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा आप यहाँ देख सकते हो, जैसे यहाँ एप्टीट्यूड का है, तो जितना भी इसमें टॉपिक है हर एक टॉपिक का काफी इन डेप्थ डिस्कशन मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आप चाहते हैं इसको प्रिपेयर करना तो इसे कर सकते हैं, या फिर मैं फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ तो आप उससे कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमारा है कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, इसका भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो सारा का सारा आपको सिलेबस नोट कर लेना है और अभी से तैयारी शुरू करना है, क्योंकि बहुत जल्द इसका टेस्ट होने वाला है। और सूडो कोड में हमारा बेसिकली बहुत कम ही टॉपिक रहता है, जैसे सीक्वेंस से क्वेश्चन रहेगा, फिर वाइल लूप से, फिर रिपीट, फिर फोर लूप से, इफ देन एल्स और केस। और इसके अलावा जो डीएसए हमारा है, डीएसए इसका जितना भी सिंपल जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उन पर एमसीक्यू रहता है, तो उसको आपको काफी इन डेप्थ समझना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो कोडिंग सेक्शन होता है इसमें आपको 5 लैंग्वेज दिया जाता है। आप किसी भी लैंग्वेज का यूज करके जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से मटेरियल आए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और सारा का सारा रिसोर्स आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जिससे आप अपने जो आपका जो प्रिपरेशन है उसको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी एडिशनल आपको जानकारी लेना है तो आप बिल्कुल वहाँ मैसेज करने में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।